मुश्किलें बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मुझे हार की परवाह नहीं, मैं जी जान से लड़ता रहूँगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अंतर। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है इन्फेक्टियस डिसीजेस और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेज। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या अंतर होते हैं। ओके 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 सर, डाल दो ज़रा हेडिंग, डाल दो बेटा हेडिंग। आज ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है आज, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन। ओके सर, डिफरेंस बिटवीन। देखो मैं पहले ग्राम नेगेटिव लूँगा, ठीक है। मैं पहले क्या लेने वाला हूँ, मैं पहले ग्राम नेगेटिव लूँगा और उसके बाद हम ग्राम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। एंड ग्राम पॉजिटिव, ओके ओके, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, आप सोच रहे होगे सर इतना बड़ा नाम कर दिया आपने, हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पेपर में भी तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बैक्टीरिया। ओके ओके ओके, ठीक है। खुश, अब आप लोग खुश, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ पे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव, इस पे फोकस करना आप, अपने ग्राम नेगेटिव पे और अपने ग्राम पॉजिटिव पे, ठीक है। हिंदी में अगर चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में अंतर, ठीक है। बस टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। शॉर्ट टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, पक्का बिल्कुल। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो डिफरेंस कैसे करने होते हैं हमें, ताकि हमें पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है। अब एक तरफ डालो ग्राम नेगेटिव, पहले डाल देता हूं मैं हेडिंग, ठीक है। ग्राम, GRAM, ग्राम नेगेटिव, नाम बड़ा शानदार लगता है मुझे यार, ये ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद में एक तरफ डाल दो आप ग्राम पॉजिटिव। हाँ, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। GRAM ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। अरे यार डरो मत, डरो मत, मैं पढ़ाऊंगा ना, अंतर भी आज मैं कराऊंगा, वो भी प्योर हिंदी में, जिंदी हिंदी में। चलिए इसका पहला नंबर डाल देते हैं हम। तो सबसे पहला अंतर, कम से कम 2 से 3 अंतर इसकी सेल वॉल में देख लेते हैं। मेन काम जो है डिफरेंट वो सेल वॉल का और कलर का, यानी कि ग्राम जो है ना, ग्राम स्टेन कलर का मेन डिफरेंट है और सेल वॉल का मेन डिफरेंट है। तो इसमें ध्यान देना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, जो इनकी सेल वॉल होती है ना, वो अधिक परतों की होती है। और ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल होती है एक परत की होती है। ना समझ में आया, ना समझ में आया, क्या बोला मैंने, अरे क्या बोला मैंने बोला कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल, ठीक है, अधिक परतों की होती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल एक परत की होती है, ये ध्यान देना। चलिए ये लाइन लिख दें, तो थोड़ा सा ना बना चढ़ा कर लिख देंगे, यानी कि यह अधिक जटिल, ठीक है, यह अधिक जटिल, यह अधिक जटिल, ठीक है सर। तथा इनकी जो सेल वॉल होती है ना, इनकी सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल आती है, सेल वॉल, ठीक है, यह अधिक जटिल तथा इनकी सेल वॉल जो होती है वो अधिक परतों की होती है। सेल वॉल अधिक परतों की होती है, ओके सर, अधिक परतों की होती है। पहला डिफरेंस परतों की होती है, चलो ठीक है। अब अधिक परतों की होती है, इससे क्या मतलब है, वो दूसरे डिफरेंट में देखेंगे। इधर आ गए हम, यह सरल होते हैं बिल्कुल, ठीक है, यह सरल तथा इनकी जो सेल वॉल होती है ना, तथा इनकी सेल वॉल, ठीक है, इनकी सेल, अरे यार इनकी जो सेल वॉल होती है, ऐसा करके लिखो, इनकी जो सेल वॉल होती है एक परत की होती है, एक परत की होती है, ठीक है बेटा, होती है, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया दोनों में। यह अधिक जटिल तथा इनकी जो सेल वॉल होती है अधिक परतों की होती है, ये सरल तथा इनकी सेल वॉल एक परत की होती है। बिकॉज रीजन बताऊं तो मैं, यानी कि सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन होती है
और इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ध्यान देना, इसमें जो सेकंड नंबर है वो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, ठीक है, उपस्थित होती है, ठीक है। और इनकी जो, इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो अनुपस्थित होती है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटे, अनुपस्थित होती है। घबराओ मत, पूरा करवा दूंगा आज, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। तो थोड़ा सा अंतर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, एग्जाम में पूछा जाता। तो आउटर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, इनमें आउटर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, इतना ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अच्छा, सेल वॉल किसकी मोटी ज़्यादा होती है? ग्राम पॉजिटिव की जो होती है ना वो सेल वॉल मोटी होती है, इसकी पतली होती है। अगर मोटाई आप देखोगे 10 से 15 नैनोमीटर, यानी कि सेल वॉल की जो मोटाई होती है, जितने भी ग्राम पॉजिटिव, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल की जो मोटाई आती है वो 10 से 15 नैनोमीटर की होती है, और इसमें 25 से 30 नैनोमीटर की होती है। मतलब यहाँ पर सेल वॉल मोटी होती है और यहाँ पर सेल वॉल जो होती है पतली होती है। चलो लिख दे रहे हैं, जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल अपने तरीके में लिखो, सेल वॉल जो है पतली होती है, पतली होती है, पतली होती है, जिसकी मोटाई, हाँ हाँ, जिसकी मोटाई पता है कितनी होती है, जिसकी मोटाई, ओके 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 ओके, 15 से, अरे 10 से 15 नैनोमीटर होती है, नैनोमीटर होती है, एम राइट, होती है। बहुत सिंपल सा है। अगर मैं इसमें आ जाता हूँ तो यहाँ पर बेटा सेल वॉल जो है ना, इस सेल वॉल की जो मोटाई होती है ना अधिक होती है, यानी कि सेल वॉल मोटी होती है, सेल वॉल कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। अगर हम इसकी मोटाई देखें, जिसकी मोटाई देखो कितनी होती है, 25 से 30 नैनोमीटर होती है, ठीक है, नैनोमीटर होती है। ओके 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 सर, ओके, बहुत बढ़िया। तो सेल वॉल, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल पतली होती है और मोटाई 10 से 15 नैनोमीटर होती है। इस पर फोकस करना है, इस चीज़ पे। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो मंद मंद मुस्कुराहटियाँ आई है, मंद मंद मुस्कुराहटियाँ आई है, इसकी जो मोटाई है, इस सेल वॉल की मोटाई 10 से 15 नैनोमीटर होती है, और जो इसकी मोटाई होती है ना वो 25 से 30 नैनोमीटर होती है। लाइन पे ध्यान देना। तो उसका मतलब है ग्राम पॉजिटिव, जितने भी हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन सबकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 नैनोमीटर होती है। इसका मतलब है सेल वॉल मोटी होती है ग्राम पॉजिटिव की, और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल पतली होती है। घबराओ मत, घबराओ मत, सब हो जाएगा, अभी जरा समझो। अच्छा, चौथे नंबर में हम क्या अंतर लें? अब देखो, लिखवाने को शॉर्ट में लिखवा दूँ कि इसमें टेकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, टेकोइक एसिड होता है। ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। इसमें जो होता है ना बेटा, इसमें जो होता है, इसमें, ठीक है, जो टेकोइक एसिड होता है ना, टेकोइक एसिड, ये टेकोइक एसिड जो होता है नहीं होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है, इसमें टेकोइक एसिड नहीं होता, बल्कि अगर तुम इसमें बात करोगे तो इसमें जो होता है वो टेकोइक एसिड होता है, ठीक है, टेकोइक एसिड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है कि यार ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब में टेकोइक एसिड नहीं होता है, और कितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे सब में जो है वो टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये लाइन पे ध्यान देना, समझ में आया? और अगर चाह रहे हो तो सेल वॉल का रासायनिक संगठन जो होता है ना वो भी लिख सकते हो कि इसमें पेप्टिडो ग्लाइकन कितने परसेंट होता है, फॉस्फोलिपिड कितने परसेंट होते हैं, और पॉलीसेकेराइड कितने परसेंट होता है। अब ये अंदर भी डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टेकोइक एसिड नहीं होता है, इसमें टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। इसमें एक अंतर मैं और देता हूँ तुम्हें बढ़िया वाला, जो पेप्टिडो ग्लाइकन होता है ना वो मात्र 5 से 15% होता है, और इसमें ग्राम पॉजिटिव में 20 से 80% होता है। आप लगा लो अंदाज़ा, सोच सकते हो। यानी कि पेप्टी, ठीक है, पेप्टिडो
ओके ओके, पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है, 5 से कुल 15% होता है, सोच सकते हो 15% होता है। और इसमें जो होता है ना, इसमें जो होता है, इसमें पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है, 20 से 80% होता है, 20 से 80% होता है। ये लाइन पे ध्यान देना आप। चलिए 5 अंतर मैंने लिखवा दिए, 1 2 3 4 5 अंतर हो गए। तो सिंपल से अंतर है, समझ में आ गए होंगे, आ गए पक्का? सोच लो एक बार और, कर रहा हूँ मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है सर कर दो, मत छोड़ो, कर दो। चलो अभी 4-5 अंतर और देखते हैं, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट पूछेगा, जब शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कुछ ना कुछ तो आप करके आओगे उसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चलिए कितने नंबर हो गए हमारे? 5 नंबर हो गए हैं। ओके ओके, चलो 5 अंतर अभी काफ़ी हुए नहीं हैं। जब काफ़ी नहीं हुए हैं तो हमें काफ़ी करने हैं। अब काफ़ी कैसे करोगे? बुक कॉपी करके करेंगे हैं? अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो फिर लो सर, अब जो है 6ठा अंतर में करवा देता हूँ आपको। देखो 6ठे अंतर में क्या होता है, ध्यान देना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो एक लाइन पर फोकस करना ठीक से, कि जो हमारे जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो मीसोसोम होता है अल्प विकसित होता तो है विकसित, ठीक है। मीसोसोम जो होते हैं ना, मीसोसोम जो होते हैं, ठीक है, मीसोसोम अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, अल्प विकसित होते हैं। ओके, मीसोसोम अल्प विकसित होते हैं। ओके सर, ओके, विकसित होते हैं। और इधर जो होता है ग्राम पॉजिटिव में जो मीसोसोम होते हैं, फोकस करें ठीक से, मीसोसोम जो होते हैं ना वो अति विकसित होते हैं, अति विकसित होते हैं, राइट, अति विकसित होते हैं। जो मीसोसोम होते हैं वो अति विकसित होते हैं। चलो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मीसोसोम अल्प विकसित होते हैं और मीसोसोम इधर कैसे होते हैं? अति विकसित होते हैं। चलिए अच्छा, 7वां नंबर और क्या है? 7वां नंबर और, 7वां नंबर बड़ा स्पेशल है। देखो अगर आप, पहला पॉइंट तो मैं तुम्हें ये लिखवाऊं कि जो ग्राम स्टेन का कलर होता है ना, ग्राम स्टेन का कलर होता है, ग्राम स्टेन का जो कलर होता है, ठीक है, ग्राम स्टेन का COLOUR, ग्राम स्टेन का कलर वो या तो रेड होगा या गुलाबी होगा। अरे यार हिंदी में लिख लो, ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये तो रेड होगा या बेटा कैसा होगा? पिंक होगा। ए लाइन पर फोकस करना, रेड मतलब लाल, पिंक मतलब गुलाबी होता है। और अगर तुम इसकी बात करोगे ग्राम पॉजिटिव की, तो ग्राम पॉजिटिव में जो कलर होता है ना ग्राम स्टेन का, ठीक है ठीक है, ग्राम स्टेन का जो कलर होता है COLOUR, वो बेटा या तो तुम्हारे पास वायलेट होगा, वायलेट, या तुम्हारे पास ब्लू होगा, ठीक है। वैसे तो वायलेट और रेड चलते हैं, बाकी ब्लू और पिंक जो है बहुत कम, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो 7 अंतर हो गए। 8वां अंतर देखो, देखो अब अगर तुम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अल्कोहल से धो दोगे तो स्टेन जो है ना अपना कलर छोड़ देगा, जैसा पहले था वैसे का वैसे आ जाएगा। क्योंकि आपने, जैसे हमारे ये बैक्टीरिया होते हैं ना, ये वाले, ये मान लो मेरे पास ग्राम पॉजिटिव पे, क्योंकि इस पे जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है ग्राम नेगेटिव पे, ठीक है, फिर लेयर मेरे पास लेयर होती है, तब जाकर सेल वॉल बनती है। तो अगर यहाँ पर आप वायलेट कलर डालोगे ना, बैंगनी कलर डालोगे, तो सीधे ये अवशोषित कर लेगा। और अगर यहाँ पर आप बैंगनी कलर डालोगे तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो इसको, आउटर मेम्ब्रेन को वायलेट कलर पार नहीं कर पाता, बल्कि रेड कलर जो होता है पार करके अंदर पहुँचता, ठीक है। और जब इन दोनों को अल्कोहल से वॉश किया जाता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम स्टेन को छोड़ देते हैं, कलर को छोड़ देते हैं, बल्कि ये जो है वो कलर को नहीं छोड़ते हैं। बस ये लाइन में लिखवाने वाला हूँ तुम्हें, यानी कि बैक्टीरिया को, फोकस करें ठीक से, बैक्टीरिया को अल्कोहल वॉश करने पर, ठीक है, अल्कोहल वॉश करने पर, ठीक है, वॉश करने पर ग्राम स्टेन छोड़ देते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, करने पर स्टेन को छोड़ देते हैं, STAIN, स्टेन को छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये वो बैक्टीरिया
बैक्टीरिया को अल्कोहल वॉश करने पर ठीक है स्टेन को नहीं छोड़ते हैं, स्टेन को ध्यान देना नहीं छोड़ते हैं। ये लो भैया, नहीं छोड़ते हैं। लगता है मजबूत और टिकाऊ है, और ये बेचारे मजबूत और टिकाऊ नहीं। तो ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब अल्कोहल को जब आप वॉश करोगे, अल्कोहल से जब वॉश करोगे बैक्टीरिया को, तो वो स्टेन अपना कलर छोड़ देगा। इधर जब बैक्टीरिया को आप अल्कोहल से वॉश करोगे तो स्टेन कभी अपना कलर नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान देना। चलिए नवा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर मैं आरएनए तथा डीएनए, ध्यान दो, फोकस करो ठीक से। आरएनए तथा डीएनए का जो अनुपात होता है ना, आरएनए तथा डीएनए का जो अनुपात होता है वही वो कितना होता है, वो 1:1 होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लूँ किसका, आरएनए, इसमें लूँ आरएनए तथा डीएनए, लाइन पे फोकस करें। आरएनए तथा डीएनए का जो रेशियो होता है ना, यानी कि जो अनुपात होता है वो भैया 8:1 होता है। ये देखो इतना बड़ा अंतर है, ठीक है। अच्छा, एक 10वां नंबर और देख लेते हैं, टॉक्सिन कौन ज़्यादा जहरीला होता है? ये एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है और ये एक्सोटॉक्सिन उत्पन्न करता है। ध्यान देना, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, और जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया यानी कि एक्सोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। मैंने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंडो यानी कि एक्सोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलो ये लिख दो। तो ये जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं बेटा, ये उत्पन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जितने भी हमारे ये होते हैं ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो सब के सब एक्सोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। ये कुछ लाइनें होती हैं। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, 11 नंबर ले लें, बस ज़्यादा नहीं, बस हो चुका। फ्लैजेला रिंग, इसमें 4 होती हैं, इसमें फ्लैजेला रिंग कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, चलिए ये भी लिख दो, फ्लैजेला रिंग जो होती है ना इधर 4 होती हैं। ठीक है, और इधर जो होती हैं फ्लैजेला रिंग वो कितनी होती है सर, हमारे पास 2 होती हैं। ठीक है, लगा लो। ये बहुत बड़े डिफरेंट होते हैं दोनों में, और भी कई डिफरेंट होते हैं, लेकिन बस आज के लिए इतने ही काफ़ी है। ठीक है, 11 डिफरेंट मैंने करवा दिए हैं। 11 में से 7 से 8 डिफरेंट आप लिख सकते हो, और ये डिफरेंट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर एक एक लाइन का डिफरेंस है, आराम से आप कवर कर सकते हो कि इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, इसकी सेल वॉल पतली होती है, इसकी सेल वॉल मोटी होती है, इसकी मोटाई इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, इसमें एसिड पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं ना, आप अच्छे से पढ़ो और समझो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और समझो। ओके, वायलेट ब्लू, यानी कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राम स्टेन का कलर रेड पिंक होता है, इसमें ग्राम का कलर वायलेट ब्लू होता है, और लिख लियो। अरे यार ये मिस्टेक हो गई, रह गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना तो आप खुद भी कर लोगे, क्यों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।